हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में डेथ नोट मूवी की एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है लाइट। उसी वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है, तब अचानक वेदर चेंज हो जाता है और आसमान से ज़मीन पर एक बुक आकर गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है। लाइट उसे चेक करता है और अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये कोई आम बुक नहीं थी, बल्कि ये एक एंशिएंट बुक थी। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक नॉटी लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है। लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में लड़का लाइट को एक पंच मारता है और लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क मिल जाते हैं। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है। उसे पनिशमेंट देने के लिए लाइट को एक रूम में रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तब उसे वो एंशिएंट बुक याद आ जाती है। फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है और ये कोई सिंपल बुक नहीं थी, बल्कि ये फुल रूल्स से भरी हुई बुक थी। यानी इस बुक को रखने के भी उसूल थे। ये बुक सदियों पुरानी थी। बुक को पाकर लाइट को काफ़ी अजीब फील होता है। जब वो उस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तब वहाँ पर अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर लाइट एक अजीब चीज़ को नोटिस करता है। वहाँ पर एक अजीब क्रिएचर होता है। उसकी बॉडी की स्किन काफ़ी नोकदार थी। लाइट उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। और यह एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि यह बुक क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स है जिन्हें डेथ नोट्स कहा जाता है। जिस इंसान के पास यह बुक रहती है वह इस बुक का मालिक होता है, यानी इस वक्त बुक का ओनर लाइट था। इस बुक की स्पेशल बात यह है कि इस बुक में डेथ नोट में जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपनी पसंद से मार सकता है। लाइक वो कोई भी तरीका चूज करके उस बुक में राइट कर दे और मरने वाला उसी तरीके से मरेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लाइट फिलहाल इस बात पर बिलीव नहीं करता। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ रहता है वह सिर्फ बुक के ओनर को ही दिखाई देता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिन में एक इंसान का नाम उसे लिखना ही पड़ेगा, और अगर लाइट ने ऐसा नहीं किया तो इस बुक का ओनर चेंज हो जाएगा और यह बुक किसी और के पास चली जाएगी। नाम लिखने से पहले ओनर को उस पर्सन का नाम और फेस याद रहना चाहिए, और मौत का एक ऐसा तरीका लिखना पड़ेगा जिससे वह पर्सन सच में मर जाएगा। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम्हें इस बुक को ज़रूर आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस नोटी लड़के को देखता है जो इस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा होता है, और उसने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बुक में उस लड़के का नाम लिखता है और वहाँ लड़के की मौत का तरीका लिखता है कि उस लड़के का हेड क्रश हो जाएगा। फिर हम बाहर का नज़ारा देखते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। वहाँ 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती है। एक गाड़ी में लोहे की लैडर्स पड़ी रहती है जिससे उस लड़के का सर सच में क्रश हो जाता है। लाइट के साथ सभी यह देखकर हैरान हो जाते हैं। यह सब देखकर लाइट को भी अब यकीन आ गया था कि जो कुछ एंजल ऑफ डेथ ने उसे बताया है वो सच है। इसी वजह से लाइट काफ़ी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से काफ़ी कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये बुक नहीं चाहिए तो मत लो। मैं इस बुक का मालिक किसी और को बना देता हूँ। इसके बाद लाइट अपने घर आ जाता है। घर में हम लाइट की फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने की वजह से खुला घूम रहा था। इस बात की वजह से दोनों बाप बेटे के रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज़ होता है कि आप मेरी मदर की मौत का बदला नहीं ले रहे। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट ही रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम भी इस डेथ नोट में लिख दूँ, और वो ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा होता है, और सडनली सबके सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने उसकी मदर की डेथ का बदला भी ले लिया और उसके फादर के साथ रिलेशन भी अच्छे हो गए। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक की पावर को अच्छे कामों में कैसे इस्तेमाल किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा हुआ बात सोच रहा होता है। तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम रहता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट उसे यह सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिख दे तो वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात का बिलीव नहीं करती। इस बात का प्रूफ करने लाइट मिया को लाइव न्यूज़ दिखाता है जहाँ एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी और उसकी डेथ हो जाएगी। अब क्योंकि लाइट को उस किलर का नाम और चेहरा मालूम है और इसकी वजह से उस किलर की मौत ऐसे ही होती है। यह देखकर मिया काफ़ी शॉक रह जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि अब हम एक बड़ी ताकत के मालिक हैं और हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स।
किलर्स और इसी तरह के बुरे लोग। अब ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरा इजीली इंटरनेट से मिल सकता था, इसीलिए वो बुरे लोगों के नामों की लिस्ट बना देते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि बुक का ओनर मरने वाले पर कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था, वो था कीरा, यानी जब भी कोई मरता था तो वहाँ पर लाइट कीरा लिख देता था। इसकी वजह से बुरे लोगों पर दहशत फैल जाए और वो बुरे काम करना छोड़ दे। अब इस सबसे सबको लगने लगा था कि बुरे लोगों को मारने वाला कीरा आ गया है और देखते ही देखते पूरी दुनिया में यह खबर वायरल हो जाती है। कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। अब क्योंकि था तो वह किलर ही, तो पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। अब कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो लाइट तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि काफ़ी स्मार्ट था, जो कि अपना फेस हमेशा कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नेम भी कोई नहीं जानता था। लाइट और मैं अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे और 400 से ज़्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि काफ़ी स्मार्ट था तो वो इस केस को स्टार्टिंग से देखता है। क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपने साथ ही मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच सके। लाइट और मियाँ काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने की साजिश भी की जाएगी, क्योंकि अब तक वो मज़े में थे। लेकिन एल की एंट्री ने उनके टेंशन को बढ़ा दिया। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया जाए तो उसके साथ क्या क्या किया जाएगा। तब लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जबकि आधे लोग कहेंगे कि आखिर इसने सब कुछ कैसे किया। इस बात पर रिसर्च की जाएगी। इस बात से लाइट की टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सारी बातें मियाँ को भी बताता है और उसे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक में बहुत सारे लोग थे जिसमें लाइट भी शामिल था। क्योंकि एल लाइट के फादर के डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता था, इसलिए वो एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सके। जब लाइट को इस बात का रियलाइज़ होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम देखकर मियाँ को बुरा लगता है, क्योंकि ये सब करके मियाँ काफ़ी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मियाँ के लिए एल उनकी रास्ते का पत्थर बन चुका था, लेकिन वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना ही उन्होंने कभी उसका फेस देखा था और ना ही वो उसका ओरिजिनल नेम जानते थे, जो कि इस बुक का रूल भी था। तब लाइट और मैं इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बुक में उन सारे एजेंट्स का नाम राइट करना चाहिए जो कि कीरा के रिकॉर्ड्स को ढूंढ रहे होते हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव्स कीरा से डर जाए और मजबूरन उन्हें इस केस को बंद करना पड़े। यह सब कुछ मियाँ करना चाहती थी। लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान लेना नहीं चाहता था। इसलिए मियाँ को भी लाइट की यह बात माननी पड़ती है और वो उस पर एग्री करती है। दूसरी तरफ एल को ये भी पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी पर दिखाया गया है, और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिन लोगों का फेस और नेम वो नहीं जानता। अब उस पर शक ना आए तो लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है कि वो सारे एजेंट्स बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर देते हैं, जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे, तो फिर ये नाम किसने लिखे थे? यहाँ से सिचुएशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को मारते आ रहा था, जिससे सब उसे हीरो समझ रहे थे, पर अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया। इसीलिए अब वो हीरो नहीं बल्कि विलन बन गया था, जो किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट काफ़ी वरीड हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये तुमने किया? तो एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम मैंने नहीं लिखे, बल्कि किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि यह काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर अब कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। यह न्यूज़ लाइट और मियाँ भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मियाँ लाइट को कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी उसमें लिख दो। तब लाइट मियाँ को कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था कि लाइट के फादर को कीरा मारेगा या फिर नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, जिससे एल का शक लाइट पर था अब यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो भी तो एक डिटेक्टिव ही थे जो कि इस केस को हैंडल कर रहे थे। मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा, यानी कीरा और कोई नहीं बल्कि लाइट ही है। इसीलिए एल लाइट से मिलता है और उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है और उससे अपना फेस भी दिखाता है और ये सब कुछ बंद करने को कहता है। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब खतरा उसके सर पर ही था, वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मियाँ लाइट से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफ़ी सोचता है और वो कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, मगर एल का ओरिजिनल नेम उसके फ्रेंड को ज़रूर पता होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में राइट कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। और अब बुक का एक और रूल सामने आता है, अगर ओनर ने किसी के नाम का पेज जला दिया तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ये सिर्फ एक बार ही होगा,
अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उससे कहता है कि किसी भी तरह एल का नाम ढूंढ लाओ। तब एल का फ्रेंड उसे बताता है कि एल एक अकेडमी में जाता था, मे बी उसके डॉक्यूमेंट्स में उसका ओरिजिनल नेम हो, इसलिए लाइट उसे फॉरेन अकेडमी में जाने को कहता है। एल का फ्रेंड ऐसा ही करता है और वो अकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसे एल का ओरिजिनल नेम जिस दिन पता चल जाएगा तो वो उस दिन उस पेज को जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम है, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात भी समझ आ जाती है कि लाइट ने उसके फ्रेंड को भी कंट्रोल में कर लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से एल काफ़ी वरीड हो जाता है, इसलिए एल बिना इन्फॉर्म किए लाइट के घर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपका बेटा ही असली कीड़ा है और इसने ही मेरे फ्रेंड को गायब किया है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत जो नहीं था। एल उनके घर की तलाशी लेता है मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसे वो एंशिएंट बुक मिलती है क्योंकि मियाँ उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आ जाती है कि मैं अकेडमी तक पहुंच गया हूँ और उसके पास बस थोड़ा ही टाइम रह गया था। एल का फ्रेंड नाम बताने ही वाला होता है। जब लाइट एल के फ्रेंड के पेज को जलाने ही वाला होता है तब वो पेज वहाँ नहीं होता, इसीलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफ़ी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मियाँ ये राज रिवील करती है कि एल के फ्रेंड के नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था और पुलिस ऑफिसर के नाम भी उस बुक में मैंने ही लिखे थे। वो बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है उस बुक में। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मारा जाएगा। वो कहती है कि अगर तुम मुझे वो बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारे नाम का पेज जला दूंगी। यानी मियाँ ने बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार में फंसाया था। जब एल को अपने फ्रेंड की डेथ का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ लेता है मगर एल वहाँ खड़े एक शेफ को कहता है कि ये कीड़ा है और मेरी हेल्प करो इसे पकड़ने के लिए। वो शेफ एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीड़ा का सपोर्टर जो था। भागते भागते लाइट मियाँ को भी अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं। दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। लाइट मियाँ को कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मियाँ लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानती। वो उस बुक को लाइट से स्नैच करती है। ये देखकर लाइट मियाँ को कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है। यह सुनकर मियाँ समझ जाती है कि उस बुक में लाइट ने मेरा भी नाम लिख दिया होगा। अब दोनों के नाम भी बुक पर थे तो दोनों सडनली नीचे गिर जाते हैं और मियाँ की तो मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में गया था। इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था लेकिन वो तो कोमा में चला गया था, लेकिन लोग तो स्टिल मर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि मियाँ और लाइट जब झूले से गिर रहे थे तब एक पेज उस बुक में से निकलकर गिरता है और जल जाता है और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा होता है। लाइट ने एक समझदारी की थी। जब उसे पता चला कि मियाँ ने उसका नाम भी उस बुक में लिखा है तब लाइट भी मियाँ का नाम उस बुक में लिख देता है और मरने का तरीका ये लिखता है कि अगर मियाँ ने लाइट से अगर उस बुक को ले लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिस पर लाइट का नाम था वो पेज जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ उसने बहुत सारे लोगों के नाम भी लिख दिए थे। फिर एक बूढ़ा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है और बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर देता है। फिर एक आदमी उस बुक को ले लेता है और उस बुक में बहुत सारे बुरे लोगों का नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी लाइट के पास वो बुक लाकर रख देता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर निकला हुआ था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन फिर आखिरी बार वो मियाँ के घर की तलाशी लेता है और वहाँ उसे मरने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं, जिससे सारा इल्जाम मियाँ पर लग जाता है। अब वो बुक लाइट के पास आती है और वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन अब से वो ठान लेता है कि अब से वो किसी को भी नहीं मारेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा, जिससे मैं ऐसी मूवीज़ की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ।